हेलो 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 सबका नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? सब बच्चों के क्लास हो गई स्टार्ट? बताना एक बार। अच्छा, आज आपकी जो क्लास है 11 बजे इसका टाइमिंग हो गया, इसका 11:15 की बजाय। तो उसे थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है कि थोड़े से बच्चे आज लेट आए क्लास में। तो वैसे तो आपको अपडेट हो गया होगा है ना आपके बैच में कि टाइमिंग जो है 11 बजे की है। और रानू, सुष्मिता, सुजाता, कृष्णा, मीना, ये कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। तो एक तो बेटा आपकी जो टाइमिंग है वो शायद मैम ने 12 बजे की करा ली है, तो इसलिए हमारी जो टाइमिंग है चेंज होकर हो गई है 11 से। तो आपकी जो क्लास होगी अभी ये 11 की टाइमिंग हो गई है। ठीक है। तो शायद मेरे पास कल आया था मैनेजमेंट से कि सर ये टाइमिंग 11:15 की जगह 11 कर दी है। मैम का शायद टाइम कुछ इशू आ रहा होगा, तो उन्होंने 12 बजे का करवाया है। तो इसलिए फिर 11 से 12 का हो गया टाइम ये। ठीक है। नितेश, अभिषेक, मिल गया था सबको, पता चल गया था ना वैसे कि टाइमिंग 11 बजे की है आज की, है ना। और लास्ट क्लास में हमने आई डिफेक्ट्स स्टार्ट कर दिए थे और मैंने वो पेज खोल भी लिया है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां तक बता के गया था कि अगर आपको मायोपिया है तो कई बार वो इंग्लिश में मायोपिया नहीं लिखेगा, लिखेगा पेपर में शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस ऐसे लिख देगा। हिंदी वाले बच्चों को निकट दृष्टि दोष ना लिखकर वो क्या लिख देगा, मायोपिया। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो क्या काम करेंगे कि जो इंग्लिश नाम है ना उसे साथ में जरूर याद रखेंगे। ठीक है। हाँ, कल क्लास ऑफ थी आपकी। कल मेरी ना इस समय एक टीचर का कुछ उन्हें दिक्कत आ गई थी, उनकी मदर की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनकी क्लास में मेरी क्लास एडजस्ट करनी पड़ी थी कल, इसलिए कल आपकी क्लास मेरे साथ नहीं हो पाई थी ऑफलाइन वाले उसमें। तो एक सर पढ़ाते हैं, पांडे सर, तो उनके मदर का कुछ शायद तबीयत वगैरह खराब थी, तो इसलिए मुझे बताया गया कि कल आपको वहां पे उनकी जगह जाना है, तो इस वजह से नहीं हो पाई। ठीक, चलो यहाँ देखो। तो बेटा ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता गया था कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की चीजें साफ दिखती हैं लेकिन दूर की साफ दिखाई नहीं देती हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए कि आपको नजदीक का तो साफ दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो आपको कनकेव लेंस, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कनकेव लेंस, अवतल लेंस लगाकर हम इस डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहां तक का सबको याद आ रहा है? सबको सही चल रहा है मामला? बताओ, कंटिन्यू करें क्लास को? ऑडियो वीडियो सही है? यहां तक की बात हमने पढ़ा दी आपको, अब हम ये आगे समझेंगे क्लास में इसमें। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है सही, दूर का सही नहीं दिखता है ना। ऐसे व्यक्तियों को एक बार हिंदी में वो अदूरदर्शी भी लिख देता है, यानी कि जो दूर का ना देख पाए उन्हें अदूरदर्शी भी कह देते हैं, अदूरदर्शी। तो अदूरदर्शी का मतलब यही है कि जो दूर का नहीं देख पा रहा है, जिसे केवल नजदीक का ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो शुरू करूं? हम्म। कमेंट नहीं आया किसी का अभी तक? क्या भाई क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या आप लोगों की? हम्म। एक बच्चे कमेंट हमारे पास नहीं आ रहा कि स्टार्ट करें नहीं करें, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार लग रहा है हमें चेक करना पड़ेगा मोबाइल में जाकर। अरे बताओ यार, आपसे कमेंट नहीं हो रहा है, सही चल तो रहा है? ओहो, आप कर रहे होंगे कमेंट, कमेंट ही मेरे पास नहीं आ रहे। एक सेकंड रुको, कमेंट काम नहीं कर रहे हैं, कमेंट को खोल लेते हैं मोजिला में। ऑल राइट, ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, कमेंट ना वहाँ पे शो ही नहीं हो रहे थे, मैंने अपना कमेंट खुद से भेजा तो आया नहीं, तो मुझे पता चला फिर। अब सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, सब ठीक है। सुष्मिता, भानु, रानू, सुमित, दिनेश, धीरज, सबके आगे ठीक है। अरे भाई ये चाहे साइंस 24 वालों बच्चे, क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? कुछ समस्या है क्या? हर क्लास में वैलिडिटी इंक्रीज कर दो, इस बारे में बात हो चुकी है। अब तुम हर आधे घंटे में दूसरा बच्चा आ जाएगा, सबको अलग अलग बताएंगे? तुम सारी क्लास देखो, हो जाएगी। क्यों खून पी रहे हो यार तुम हर क्लास में आके? वैलिडिटी इंक्रीज कर दो, थोड़ी देर में दूसरा आ जाएगा, फिर उसे बताओ, फिर 15 मिनट में दूसरा आ जाएगा।
बेवकूफ वाली हरकतें। अरे जब तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो वैलिडिटी अपना आप बढ़ेगी, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में भी 1-1.5 महीना आपको और मिलेगा रिवाइज करने का। लेकिन बुद्धिहीनता है, हर क्लास में अपना आके ही डिस्टर्ब करनी है क्लास को। पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं। क्लास ज्यादा क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, इतना क्यों पढ़ा दिया, कम क्यों पढ़ा दिया, ये पहले पढ़ा दो ये बाद में पढ़ा दो, बस इसी में ध्यान है आधी क्लास का। तो अच्छा अब देखते हैं, इसमें आ जाओ। यहाँ आगे से कोई कमेंट मत करना है फालतू वाला। ये अभी बेटा ये देखो, ये भगवान ने जो हमें आई बोल दी है, जो हमारी आंख है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इससे फिर हम समझेंगे कुछ काम की बातें। देखो ये बेटा, जो आपको भगवान ने जो आई बोल दिया ना, इस पर हाथ लगाओ। ऐसे जो आई बोल है बिल्कुल गोल होती है, स्पेरिकल, गोलाकार। और इस आई बोल में एक हल्का सा उठा हुआ हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं कोर्निया। हाँ, डेली का टाइम अब 11 बजे रहेगा। इसे हम कहते हैं कोर्निया। देखो हमारी आंख का जो कोर्निया ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जो लोग अपनी आंखें दान करते हैं ना, वो एक्चुअल में कोर्निया को ही डोनेट करते हैं। तो अगर आप ये लिख के जाओ कि मेरी आंखें दान कर दी जाएं, तो आपकी आंख का वो कौन सा पार्ट है जिसे डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है, कोर्निया होता है। पेपर में आता है क्वेश्चन ये कि मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है, आंख के लेंस को, कोर्निया को, रेटिना को, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो हम बोलेंगे कोर्निया। ठीक, अंदर हमारी आंख में जो लेंस जो है, जो नेचुरल लेंस है, वो बेटा कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। तो भगवान ने हमारी आंख में जो लेंस दिया है, यह है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ऐसा कांच का नहीं होता, जेली टाइप का होता है ये, मसल्स का। तो लेकिन ये जो लेंस हमारी आंख में भगवान ने दिया है, उसकी फंक्शनिंग उत्तल लेंस के जैसी होती है। तो इसलिए जब उसे डायग्राम में हम उसे बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह बना देंगे। ठीक है, पीछे होता है रेटिना, ये हमारी आंख का पर्दा है। और देखो इस क्लास में जितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना चश्मे के भी साफ साफ देख पाते हैं, बिना चश्मे के भी जिनका जीवन अच्छा चल रहा है, इन बच्चों के साथ में ये बात बढ़िया है कि वो बच्चे जब भी किसी चीज को देखते हैं, मान लो कि आपने चश्मा नहीं लगा रखा, आपने कोई भी चीज देखी, तो आपको चीज साफ साफ क्यों दिखती है? क्योंकि जो भी चीज आप देखते हो ना, उस चीज का प्रतिबिंब, उसकी इमेज आपकी आंख के रेटिना पे बनती है। तो स्वस्थ आंख में इमेज बनती है रेटिना पे। अगर इमेज रेटिना बने तो जो सिग्नल, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचेंगे ब्रेन के पास में, तो ब्रेन समझ जाएगा कि अच्छा भाई किस चीज का फोटो है, वो इजिली आपको बता देगा कि हाँ भाई इसका फोटो है, ऐसी शक्ल है, सब कुछ। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि पहला कि मनुष्य की आंख के किस भाग को हम दान करते हैं, तो अब लिख लेंगे कि मनुष्य की आंख के कोर्निया वाले भाग को दान किया जाता है। और मनुष्य की आंख में जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? रेटिना के ऊपर। तो रेटिना जो रहेगा पूरा पर्दा होता है, इस पर कहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। लेकिन जिन बच्चों को चश्मा लगा है, उनके साथ में समस्या क्या है कि जब वो कोई चीज देखते हैं तो उनकी आंख में जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती, या तो वो इमेज रेटिना से पहले बनती है, रेटिना के पीछे। तो किस डिफेक्ट में पहले बनेगी, किस में पीछे बनेगी, उसका हमें जिक्र करना है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, नॉर्मल आई है, नॉर्मल आंख का मतलब है स्वस्थ आंख, तो स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है तो इमेज कहां बनेगी, क्या होगा, उस बात को आप समझेंगे। ठीक, तो बेटा स्वस्थ आंख में इमेज बनेगी। हाँ, तो यहाँ पे आप चाहो तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला ये लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो हम बोलेंगे जी रेटिना पर। सेकंड, मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड, मनुष्य की आंख के किस भाग को दान करते हैं? मनुष्य की आंख के किस भाग को दान करते हैं, तो हम बोलेंगे कोर्निया। तो हिंदी वाले बच्चे 2 लाइन लिख लेंगे, मनुष्य की आंख के कोर्निया वाले भाग को दान किया जाता है, मनुष्य की आंख के कोर्निया वाले भाग को दान किया जाता है। और स्वस्थ मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। स्वस्थ मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है और मनुष्य की आंख के कोर्निया वाले भाग को दान किया जाता है। अब हम ये बात होगी स्वस्थ आंख की। अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसे निकट दृष्टि दोष है, जिसे मायोपिया, उसके साथ देखो क्या है। देखो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है, उसमें कई चीजें हो सकती हैं। तो जो आदमी है, उसकी जो आंख है, उसकी आंख जो है बेटा, उसकी आंख में जो लेंस है, मान लो कि इस लेंस की जो है पावर कम हो जाए, ये जो लेंस है ये लेंस थोड़ा मोटा हो जाए, कई वजह हो सकती हैं होने की, पर मैं एक ऐसी वजह को ले रहा हूं जिससे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इससे बड़ा ध्यान समझना कि
जैसे कि ये अभी आपकी आंख स्वस्थ है, हेल्दी है, तो बिल्कुल गोलाकार है, स्पेरिकल है। तो जिन व्यक्तियों को मायोपिया होता है तो उनकी आंख क्या होती है, कई बार ये बिल्कुल स्पेरिकल गोलाकार ना रहकर ये थोड़ी सी ऐसी अंडाकार शेप की हो जाती है, ऐसे। अब अगर आपकी आंख जो है वो बिल्कुल परफेक्ट गोला ना रहे, थोड़ी सी अंडाकार शेप की हो जाए, इसकी शेप में ही चेंज आ जाए, बिल्कुल परफेक्ट गोले से हल्की सी फैल जाए अंडे की जैसी, भाई अंडा में फर्क होता ना, अंडा परफेक्ट गोला नहीं होता। अगर आपकी आंख ऐसी हो गई, देखो उससे दिक्कत क्या आएगी भाई। मान लो कि अगर आपको कोई चीज देखनी है तो हमें कोई चीज कब दिखती है, तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी वस्तु पर लाइट टकरा के हमारी आंख तक पहुंच जाए तो वस्तु में दिखने लगती है। तो मान लो किसी वस्तु से लाइट टकरा के हमारी आंख में पहुंच रही है। अब यहाँ पे एक बात समझना कि जब मैं बचपन में बिल्कुल ठीक था, भाई होते तो मैं चश्मा लगा नहीं, जब मैं बचपन में बिल्कुल ठीक था तो उस समय मेरी आंख में जब लाइट एंट्री करती थी तो लेंस पर टकराने के बाद इतनी दूरी तय करती थी और रेटिना पे इमेज बनाती थी। तो आज भी मेरी आंख में लाइट अंदर चलने के बाद इतनी दूरी पे इमेज बना रही होगी। तो यानी कि आज क्या होगा कि जो इमेज होगी वो रेटिना से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर आपकी आंख स्वस्थ हो तो स्वस्थ आंख में इमेज बनती है रेटिना पे। लेकिन जिन व्यक्तियों को होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनकी आंख में जो इमेज है वो रेटिना पे बनी नहीं पाती, रेटिना से पहले ही बनकर तैयार हो जाती है। तो अगर इमेज रेटिना से पहले ही बन गई, अब यहां से जो सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचेंगे, ब्रेन उन सिग्नल की हेल्प से समझ नहीं पाएगा कि किस चीज का फोटो है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक व्यक्ति को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में इमेज प्रतिबिंब कहां बनता है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में इमेज रेटिना पर नहीं बनती है, रेटिना से पहले बनती है। तो इस बात को याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कहां का साफ दिखता है, निकट का। निकट दृष्टि दोष में इमेज कहां बनती है, निकट बनती है, यानी कि रेटिना से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब इमेज बन गई रेटिना से पहले ही। अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब साफ साफ नहीं दिख रहा। डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपकी आंख में जो इमेज है ना वो रेटिना पे बनी नहीं पा रही है, रेटिना से पहले इमेज बन जा रही है। तो स्वस्थ व्यक्ति की आंख में और आपकी आंख में ये फर्क आ गया है। आप कहोगे जब क्या करूं, डॉक्टर का टेंशन मत लो, बस मुझे इस इमेज को अगर मैं रेटिना पे बना दूं तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तो उसके लिए क्या करें, तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब एक काम करो, आपको मैं चश्मा दे रहा हूं, उसमें कनकेव अवतल लेंस लगा, इससे आपका काम बन जाएगा। आप कहोगे जी कनकेव लेंस कैसे काम बना देगा, तो कहेगा देखो कनकेव लेंस आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग, ये प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। जैसे प्रकाशीय किरणें आपकी आंख में पहुंचने वाली होंगी तो पहले आपने चश्मा पहन रखा है, तो चश्मे का जो कनकेव लेंस होगा उन प्रकाशीय किरणों को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो बेटा अगर लेंस ना हो तो जो सफेद लाइनें हैं, ये वाली, ये व्हाइट लाइन आ रही है, ये लेंस पर टकराई, उन्होंने इमेज यहां बना दी। लेकिन लेंस के से प्रकाशीय किरणें फैल गई, अभी फैलाव प्रकाश थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा, अब जो इमेज बनेगी ये थोड़ी सी आगे जाके रेटिना पे बन जाएगी। यानी कि जो इमेज अभी पहले बन रही थी उस इमेज को मैंने कहा बना दिया, रेटिना पे। तो अगर प्रतिबिंब रेटिना बनना शुरू हो जाए तो हमें साफ साफ दिखने लगेगा। तो अगर पेपर में कोई आपसे पूछे, 3 केस पूछेगा इसमें। पहला कि मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में कहां का साफ दिखता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। मायोपिया को दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का। मायोपिया में इमेज कहां बनती है, रेटिना से पहले। तो इमेज रेटिना से पहले बनेगी, स्वस्थ आंख है तो इमेज रेटिना पे बनती है। तो वो दोष जिसमें इमेज रेटिना से पहले बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मायोपिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपकी जो आई बॉल है वो बिल्कुल गोलाकार से थोड़ी सी अंडाकारी हो। कई बार ऐसा होगा कि आपकी जो आई बॉल है ना, जरूरी नहीं कि उसके शेप में कोई फर्क आए। हो सकता है कि आपकी जो आई बॉल है बिल्कुल परफेक्ट गोले की तरह ही रहे, गोले की तरह ही, तो भी आपको हो सकता है देखो दिक्कत। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो आंख है इसमें जो आपका जो लेंस है ना आंख का, ये लेंस बेटा थोड़ा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा। तो जो मोटे लेंस होते हैं ना, मान लो कि आपकी आंख में जो लेंस है, आई बॉल तो वैसे की वैसी है गोलाकार, लेकिन जो लेंस है उसकी थोड़ी मोटाई बढ़ गई। तो जो मोटे लेंस होते हैं इनकी फोकल लेंथ, इनकी फोकल दूरी कम होती है, फोकल लेंथ, फोकल दूरी होती है कम। तो जैसे लाइट आपकी आंख में पहुंचेगी तो अब होगा क्या बेटा, अगर जो आंख का जो लेंस अगर ये मोटा हो गया तो इसकी फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी कम। भाई पावर क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ। अगर इसकी फोकल लेंथ कम हो गई यानी पावर कैसी हो गई, ज्यादा। तो लेंस की अगर फोकल लेंथ कम हो जाए तो फोकल लेंथ कम होने का मतलब प्रकाशीय किरणों को जल्दी इकट्ठा कर देगा, ये फोकल लेंथ कम है। तो जहां पे प्रकाशीय किरणें इकट्ठी होती है लेंस तक की दूरी तो फोकल लेंथ कहलाती है। तो अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो यानी ये क्या करेगा कि प्रकाशीय किरणों को जल्दी इकट्ठा कर देगा। तो यानी जो इमेज यहां बननी चाहिए थी वो इमेज पहले ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो पेपर में आपसे ये भी बोल सकता है कि मायोपिया के लिए क्या क्या हो सकता है। मायोपिया में ये भी हो सकता है कि आपकी जो आई बॉल थी बिल्कुल गोले से की जगह अंडाकार हो जाए, तो जो इमेज यहां बन रही थी अगर आंख अंडाकार हो गई तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। या ये भी हो सकता है कि मायोपिया में आपकी जो आंख है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर फोकल लेंथ कम हो गया यानी कि उसकी पावर बढ़ जाए।
तो पावर बढ़ जाएगी, यानी कि प्रकाशिक किरणों को जल्दी ही मोड़ देगी, पहले ही इकट्ठा कर देगी वो, तो इमेज रेटिना पे बनी नहीं पाएगी। तो अगर आपसे मायोपिया होने की कई वजह हो सकती है, तो हमने पेपर के हिसाब से क्या चूज कर लिया, ये वाला, क्योंकि हमें पेपर में 3 ही क्वेश्चन याद रखने हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ साफ दिखती हैं, हमें पिछली क्लास में पढ़ा था। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। और अवतल लेंस का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपको मायोपिया है तो आपकी आंख में इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, तो इमेज रेटिना पर ही जाके बने तो हम कनकेव लेंस लगा लेंगे, उसकी हेल्प से हम इमेज को रेटिना पर ही बना देंगे। तो हाँ, आज की क्लास भाई 11 बजे स्टार्ट थी, तो आप लोग ना अपना बैच को चेक करते रहा करो, कई बार टाइमिंग जो आती है, अब इसकी टाइमिंग 11 बजे की है, तो पिछले 15 मिनट से क्लास चल रही है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज तो बताओ, ये तीनों क्वेश्चन याद रहेंगे जो बच्चे शुरू से बैठे हैं। पहला क्वेश्चन, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में कहां का साफ दिखता है, निकट का। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में इमेज कहां बनती है, रेटिना से पहले इमेज बनती है। तो रेटिना से पहले इमेज क्यों बनती है, या तो ये भी हो सकता है कि जो आंख में जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, तो प्रकाशिक किरणों को पहले ही फोकस कर दे, या आपकी आई बॉल फैल जाए, तो इमेज बनेगी रेटिना से पहले। अब इमेज रेटिना पर ही बने वापस, तो उसके लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, कनकेव अवतल लेंस का। तो 3 बातें याद रखनी है, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बनता है, और ये इमेज रेटिना पर ही बन जाए, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक बेटा कनकेव लेंस को हम चश्मे में यूज करते हैं मायोपिया दूर करने के लिए। इसके अलावा कनकेव लेंस का एक अदर यूज हम और लिख लेंगे। अदर यूज क्या लिखेंगे, अदर यूज ये लिखेंगे, ये जो कनकेव लेंस है अवतल लेंस, चश्मे के अलावा ये जो कनकेव लेंस है जो अवतल लेंस है, इसका यूज हम डोर लेंस के रूप में भी करते हैं। देखो आपके घर में या कई लोगों के घर में आपने देखा होगा कि दरवाजे में एक लेंस लगा होता है, किसी ने डोरबेल बजाई टिंग टोंग, तो आप पहले से ना उस लेंस में झांक के देख लेते हो कि कौन व्यक्ति दरवाजे के उस तरफ खड़ा है। तो जो डोर लेंस, जो दरवाजे में लेंस लगा होता है, वो कनकेव अवतल लेंस होता है। तो कनकेव लेंस का यूज डोर लेंस के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। ठीक है, लिख लेंगे। अरे ये क्या हो गया भाई, पूरा मामला गड़बड़ हो गया यार ये तो। एक काम करते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा मुझे अभी, क्या लिख देंगे। ये लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, ये हम पढ़ रहे हैं मायोपिया। मायोपिया को इंग्लिश वाले बच्चों को पेपर में शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी लिखा मिल सकता है। हिंदी में हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या वो इंग्लिश वाला नाम भी लिख देगा मायोपिया, ठीक है। और इसी को हम, जिससे निकट दृष्टि दोष होता है, हम अदूरदर्शी व्यक्ति भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें निकट का तो साफ दिखता है, नियर का तो साफ दिखेगा, लेकिन दूर का साफ नहीं दिखता। और इसे दूर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कनकेव लेंस का। तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, कनकेव लेंस, अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वाला बताओ, आसान क्वेश्चन है ये तो। हाँ भाई, क्लास का टाइमिंग 11 बजे का हो गया है ये, और आपके अपडेट भी था अपने, लेकिन देखते नहीं हो आप लोग यार, है ना, शेड्यूल में देख लिया करो। मैम ने टाइम चेंज करा दिया ना, इस वजह से हमें भी चेंज करना पड़ गया है। मैम ने अपनी क्लास 12 बजे की करा ली है इस वजह से। प्रतीक यादव भाई, एक तो ना परेशान मत करो बार बार एक ही कमेंट करके। सबसे पहली क्लास हमने बता रखा है कि किस किस एग्जाम को कवर हो जाएगा, है ना, तो बार बार आके ना केवल टाइम पास करने के लिए मत पूछा करो क्वेश्चन। इसने लिखा है कि अदर नेम फॉर मायोपिया आर, ये कह रहा है कि मायोपिया के अन्य नाम क्या हैं।
तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, या हिंदी वाले बच्चों के लिए मायोपिया को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, या ऐसे व्यक्ति को एर दूरदर्शी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बना देते हैं पेपर में, है ना। अच्छा, दूसरे, हाँ, रोज यही टाइम रहेगा, 11 बजे का, 11 बजे आना है डेली। एक क्वेश्चन ही करना, ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश की वजह से बड़ा सा हो गया है, तो उसके सी और डी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं। पहले आप मुझे बताओ ए और बी ऑप्शन को देखकर कि ए और बी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है या दोनों ही गलत हैं। पहले पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ए शॉर्ट साइटेड पर्सन इज करेक्ट। शॉर्ट साइटेड पर्सन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक अदूरदर्शी व्यक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बेटा शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, मायोपिया, है ना। ठीक है, एक और आ गया, फिजिक्स से कितनी क्लास और होंगी, क्या करें भाई इन बच्चों का। कल परसों क्लास में जाते हो पूरा बता के गया हूं मैं, 5-10 मिनट। फिर बच्चे कहते हैं मास्टर जी आप इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। अगर आप भी मेरी जगह हो और आप लोग सुन सुन के इरिटेट हो जाओगे बहुत सारे, तो कि यार सर कैसे बच्चे हैं, हर 2 मिनट में थोड़ी देर में एक बच्चा आ जाता है चलती हुई क्लास में, कब खत्म होगा, कितनी क्लास होंगी, है ना, यही चल रहा है, इस पेपर का कवर हो जाएगा क्या। लास्ट क्लास में आखिरी के 5-10 मिनट मैंने पूरा बताया। देखो बेटा, अदूरदर्शी व्यक्ति क्या होता है, जिसे वो निकट दृष्टि दोष। अदूरदर्शी वो होता है जो दूर का ना देख पाए, अदूरदर्शी है वो दूर का नहीं देख सकता, नजदीक का साफ साफ देख लेगा। भाई शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, तो निकट का साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो पहले में लिखा इसने कि शॉर्ट साइटेड पर्सन सीधा नियर ऑब्जेक्ट ब्लर, गलत हो गया। जो अदूरदर्शी व्यक्ति होता है वो पास की वस्तु धुंधली नहीं, पास की वस्तु साफ साफ दिखती है, तो गलत हो गया। बी में क्या लिखा है कि एक अदूरदर्शी व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है, बिल्कुल साफ साफ वैसा ही बात है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, बिल्कुल बढ़िया है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, यस हमने अभी पढ़ा है कि मायोपिया दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, बी एकदम बिल्कुल सही है। अगले पाया, अदूरदर्शी व्यक्ति निकट की वस्तु को धुंधली नहीं, अदूरदर्शी व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को साफ देखता है, अदूरदर्शी व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है, सही बात है, दूर की वस्तु धुंधली देखता है, और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो बेटा शॉर्ट साइटेड जो पर्सन होते हैं, मायोपिया जिन्हें होता है, उन्हें निकट की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की साफ नहीं दिखती, धुंधली दिखाई देती हैं, और दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो बच्चे लेट आए हैं, जो 11:15 बजे के हिसाब से आए थे क्लास में, और मुझे लग भी रहा था कि यार पहले दिन है ना, कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को ना, तो इसका मुझे एक हल्का सा आइडिया था पहले से। क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे जो है ना एप्लीकेशन जैसे मान लो नहीं चेक कर रहे हैं बार बार, या उन्होंने अपने बैच में जाके नहीं देखा, क्योंकि आपको सपना तो आ नहीं रहा है कि भाई टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये मुझे था आइडिया कि कुछ को हो सकता है दिक्कत, तो वो बच्चे जो थोड़ा लेट आए हैं वो अब यहां से समझने की कोशिश करना सेकंड डिफेक्ट से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। हाइपर मेट्रोपिया, इसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे अगर आप पिछले वाला क्वेश्चन देखो, उसमें उसने मायोपिया लिखा ही नहीं है, इंग्लिश में क्या लिखा था, शॉर्ट साइटेडनेस। ऐसे ही कई बार वो इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। और हिंदी में वो दूरदृष्टि दोष न लेकर क्या कर देगा, वो हाइपरमेट्रोपिया को ही लिख देगा। तो जितने भी आपको डिफेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इनके इंग्लिश नाम साथ में लिख लेना, हाइपरमेट्रोपिया ऐसे लिख देगा पेपर में वो। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। अच्छा देखो, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। तो दूरदृष्टि दोष में कहां का साफ दिखेगा, दूर का, तो इसमें दूर की चीजें साफ साफ दिखती हैं, और निकट का दिखाई देगा धुंधला। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो बेटा ये डिफेक्ट जो होता है ना कि दूर का साफ साफ दिखे और नजदीक का साफ ना दिखे, ये जनरली आपको दिखेगा थोड़ा सा मिडिल एज वाले बंदों में, 45-50 साल की उम्र के आसपास वालों को। अगर आपके पिताजी को या माताजी को चश्मा लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि आपके पिताजी हर टाइम चश्मा नहीं लगाते होंगे, वो चश्मा रखते होंगे अपनी जेब में, ना ऐसे जेब में चश्मा रखा हुआ है उन्होंने, बस क्योंकि उन्हें दूर का तो साफ दिखता ही है। तो उन्हें दूर का साफ दिख रहा है तो नॉर्मली हम दूर का ही देखते हैं। लेकिन जैसे आपके पिताजी को नजदीक का देखना होता होगा,
कोई अखबार पढ़ना है, कुछ आपका रिपोर्ट कार्ड पढ़ना है, कोई बिल पे साइन करने हैं, तो चश्मा लगाते होंगे ऐसे स्टाइल में, थोड़ा नीचे को रख के यहाँ पे, फिर ऐसे देखते होंगे, हाँ भाई नंबर कम आ रहे तेरे, पढ़ाई में ध्यान नहीं है तेरा, फिर साइन करते होंगे और फिर चश्मा उतार के फिर जेब में रख लेते होंगे। तो जो ऐसे लोग हैं जो हर समय चश्मा नहीं लगाते हैं, जिनका चश्मा डब्बे में रखा होता है, केवल वो पढ़ते समय, कुछ लिखाई पढ़ाई का काम करते समय ही चश्मा लगाएं, तो उन्हें होता है हाइपरमेट्रोपिया। आपकी मदर है जिसमें सुई में धागा डालने में दिक्कत आती होगी, तो आपसे कहती होंगी, या फिर वो अगर सुई में धागा डालना भी है तो थोड़ा वैसे दूर रख के कोशिश करती होंगी ऐसे, क्योंकि उन्हें दूर का साफ दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, अगर उनके पास चश्मा ना हो, कोई किताब पढ़नी हो, थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं, ऐसे सुई में धागा डालना थोड़ा दूर रख के करेंगे। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर कई बार कहती थी भाई सुई में धागा डाल दो, तो मैं मान लो कि इधर उधर हमने ध्यान नहीं दिया है ना बचपने में, तो मैं सुई में धागा डाल रही है ऐसे, तो उन्हें डलता नहीं था, वो थोड़ा दूर करके डालती थी ऐसे। तो मुझे लगता था यार इनसे नजदीक तो डल नहीं रहा, दूर से कैसे डल जाएगा। जब मान लो मैं नहीं पता, हम 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में हैं, अभी हमने 10वीं क्लास तक आके पढ़ानी है ये, तो फिर हमें पता चला बाद में कि वो दूर इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि उन्हें दूर की चीजें साफ दिखती थी, वो दूर के लिए कंफर्टेबल थी। ठीक है, अच्छा अब इसमें इस डिफेक्ट को हम दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स उत्तल। अच्छा बेटा इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी आंख बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, तो आपकी आंख बिल्कुल स्पेरिकल गोलाकार होगी। हेल्दी आई जो है वो स्पेरिकल गोलाकार होती है ऐसे। ये आपकी आंख का लेंस है, ठीक है, ये कुछ मसल से जुड़ा हुआ होता है लेंस, इसे हम कहते हैं सिलरी मसल्स, और ये होता है इधर रेटिना। ठीक, तो अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो उसका कुछ फोटो हम ऐसे बनाएंगे, गोलाकार होगी। लेकिन अगर आपको मायोपिया, निकट दृष्टि दोष हो गया था, तो निकट दृष्टि दोष मैंने बोला था कि आपकी आई जो बोल है थोड़ी फैल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो आई बोल है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी जो आई बोल है थोड़ी सुकुड़ जाती है, मसल्स कमजोर होती है, तो कई बार वो आई बोल का साइज क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट गोला ना रहकर थोड़ा सुकुड़ से जाएगा, ढीलापन आ जाएगा। तो यानी कि आपकी जो आई बोल है वो मान लो कि कुछ ऐसे हो गई। अब देखो इससे दिक्कत क्या आएगी, अगर मेरी आई बॉल जो बिल्कुल परफेक्ट गोला ना रहकर थोड़ा सुकुड़ जाए तो समस्या क्या आएगी भाई, अगर हमें कोई चीज देखनी है तो हमें कोई चीज कब दिखती है, अगर किसी चीज से चलने वाली लाइट अगर हमारी आंख में पहुंच जाए तो हमें साफ साफ दिखने लगेगी। तो जब आप बचपन में बिल्कुल ठीक थे तो उस समय आपकी आंख में लाइट लेंस पर टकराकर इतने डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, इतनी डिस्टेंस, तो आज भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। यानी आज वाले केस में जो इमेज बन रही होगी वो कहां बन रही होगी, रेटिना से पीछे। यानी कि जिन व्यक्तियों की आंखें बिल्कुल स्वस्थ होती हैं उनकी आंख में इमेज कहां बनती है, रेटिना पे। लेकिन जिन्हें होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, उनकी आंख में इमेज क्या बन रही थी, रेटिना से पहले। लेकिन जिन्हें हाइपरमेट्रोपिया है, दूर दृष्टि दोष, उनकी आंख में इमेज क्या बन रही है, रेटिना के पीछे। अगर इमेज जो है रेटिना के पीछे बने तो ब्रेन के पास जो सिग्नल पहुंचेंगे, ब्रेन उसे समझ नहीं पाएगा किस चीज का फोटो है ये, उसे वो चीज धुंधली समझ में आएगी। तो अब हम चाह रहे हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाकर कि जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही है वो रेटिना पर ही बन जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूं, ठीक हो जाएगा मामला। क्यों, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग, ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, तो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करते हुए आपकी आंख के लेंस भेजेगा। अब यहां समझना बेटा, पहले हरी लाइन आ रही थी तो ये कहां पे इकट्ठी हो रही है, पीछे जाके, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, इकट्ठा कर दिया। डॉटेड लाइन देखो पीले वाली, तो कॉन्वेक्स लेंस ने कर दिया इकट्ठा, तो इकट्ठी लाइन तो जल्दी मिल जाएंगी, तब इमेज क्या होगी आपकी, ये रेटिना पे बन जाएगी। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में, दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इमेज रेटिना पर ही बन जाए तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगाकर उन किरणों को इकट्ठा कर लेंगे, ताकि जो बहुत दूर जाके किरणें मिल रही थी वो कन्वर्ज होकर इकट्ठी होकर जल्दी ही मिल जाएं। तो यहाँ पे भी आपको 3 बातें याद रखनी है कि हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, पास की साफ नहीं दिखती हैं। इस दोष में इमेज बनती है रेटिना के पीछे, वो इमेज रेटिना पर ही बन जाए उसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मायोपिया से
कंपेयर करते हुए चलेंगे। निकट दृष्टि दोष में इमेज बन रही थी निकट, दूर दृष्टि दोष में इमेज बनेगी दूर, रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है। मायोपिया के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं, इसके लिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपकी जो आई बॉल है थोड़ी सुकड़े ही, कई बार ऐसे होगा कि बिना सुकड़े भी आपको हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। मान लो कि जो आपकी आई बॉल है वो बिल्कुल परफेक्ट गोले की तरह ही रहे, परफेक्ट गोले की तरह ही जैसे पहला था, पर जो आपकी आंख का लेंस बेटा थोड़ा पतला हो जाए, पतला। तो जो पतले लेंस होते हैं ना, इनकी फोकल लेंथ होती है ज्यादा, फोकल लेंथ इनकी ज्यादा होगी, यानी जो लाइट आपकी आंख में पहुंचेगी ना तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई, नहीं किरणों को दूर जाके फोकस कर रही है वो, तो यानी कि फोकल लेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी तो यानी कि पावर कैसे हो जाएगी कम। भाई पावर का फॉर्मूला होता है ना 1/, फोकल लेंथ, तो अगर फोकल लेंथ घटेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर घट जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जो है वो आई बॉल ऐसे सिकुड़कर ऐसे ना हो, वो बिल्कुल परफेक्ट गोले की तरह ही रहे, पर जो आंख में जो लेंस हो पहले के मुकाबले लेंस पतला हो जाए। तो जो पतले लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ होती है ज्यादा, जब उसमें प्रकाशित करने जाएंगे तो बहुत दूर जाकर फोकस होंगे, उनकी फोकल लेंथ ज्यादा है। फोकल लेंथ ज्यादा का मतलब ये भी कह सकते हैं कि आंख का जो लेंस है उसकी पावर कम हो गई। तो अगर आंख के लेंस की पावर कम हो जाए तो यानी कि पावर कम होगी, शक्ति कम होगी, किरणों को इकट्ठा कर ही नहीं पा रहा, बहुत दूर जाकर किरण इकट्ठी हो रही है, यानी इमेज कुल मिलाकर रेटिना के पीछे बन रही है। तो इस दोष के पीछे होने की 3 वजह हो सकती है, या तो आपके जो आई बॉल है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाए, या आपकी आंख में जो लेंस है वो पतला हो जाए। तो पतले लेंस का मतलब होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होना, तो फोकल लेंथ उसकी ज्यादा होने वाला उसकी पावर कम होना। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपकी आंख के लेंस ये भी बोल सकता है कि फोकल लेंथ बढ़ जाती है लेंस की, या पावर कम हो जाती है, या आई बॉल जो है वो सिकुड़ जाती है, कुछ भी इस तरह की बातें लिख सकता है वो पेपर में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें वो 3 वो क्या याद रखनी है कि दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, नजदीक का साफ नहीं दिखता, इसमें इमेज बनती है दूर रेटिना के पीछे, और इमेज रेटिना पर ही बन जाए उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर हम इसका भी देखें, ये करना, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। सुष्मिता, शेखर, गौरी, चेतन, कैलाश, सुष्मिता, गौरी, मनीष, गंगेश, भोनू, कुछ आंसर आ रहा है। इसने क्या लिखा है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो हमें कैसे याद रखना है, दूर दृष्टि दोष में इमेज कहां बनती है, दूर, यानी कि रेटिना के पीछे। तो ऑन द रेटिना तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो स्वस्थ आंख में होता है। कोर्निया से तो लाइट अंदर एंट्री करती है, कोर्निया पे इमेज तो बनती नहीं कभी। बिहाइंड द रेटिना होगा, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बनती है निकट दृष्टि दोष में, तो बिहाइंड रेटिना यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना कि रेटिना के पीछे किसे बनती है, रेटिना से पहले कहां बनती है, और रेटिना पर कहां बनती है। तीनों केस, स्वस्थ आंख, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष वाली, मायोपिया निकट दृष्टि दोष वाली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बेटा हमारे पास में ये जो कॉन्वेक्स लेंसेज के हम अदर यूज भी लिखेंगे। देखो, डेली लाइफ में ध्यान रखना, डेली लाइफ में लगभग लगभग हर जगह हम कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस का ही यूज करते हैं। कनकेव अवतल लेंस का यूज 2 जगह याद रख लो, मायोपिया निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, और डोर लेंस दरवाजे वाला लेंस। उन दोनों के अलावा एक तो मैंने कहा कि एक तो क्या ध्यान रखेंगे कि डोर लेंस और ये मायोपिया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल होता है। इसके अलावा पेपर में कुछ भी आ जाए कि कैमरे में कौन सा लेंस होता है, प्रोजेक्टर में कौन से लेंस होते हैं, मनुष्य की आंख में जो भगवान ने लेंस दिया वो किस लेंस की तरह काम करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीजों को बड़ा करके दिखाए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स होता है, आवर्धक कांच। अगर मैग्नीफाई करेगा चीजों को तो ज्योतिषी आपके हाथ की रेखाएं बड़ी बड़ी दिखें, तो ज्योतिषी जो लेंस यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सब जगह कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स। इसके अलावा जो घड़ी साज होता है, जो घड़ी को ठीक करता है ना, क्लॉक मेकर, तो घड़ी के पुर्जे बड़े बड़े दिखे तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेगा, वो कॉन्वेक्स लेके चलता है। डिटेक्टिव्स कोई चीज ढूंढते हैं तो किस लेंस की हेल्प से ढूंढते हैं ताकि बड़ी दिखे, कॉन्वेक्स।
तो हर जगह कॉन्वेक्स 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 होता है, ठीक है। क्या पे लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के अदर यूज में लिखेंगे। इसका यूज करते हैं हम कैमरा, प्रोजेक्टर, ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों में, मनुष्य की आंख में जो लेंस हो किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स की तरह। कैमरा में, प्रोजेक्टर में, मनुष्य की आंखों में, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप दूरदर्शी में, इसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास इसे कहते हैं हम, जो चीजों को बड़ा करके दिखाए। मैग्नीफाइंग ग्लास हिंदी में कहेंगे आवर्धक कांच, यही होता है। इसका यूज किया था पाम रीडिंग में, हस्त रेखाओं को पढ़ने में, पाम रीडिंग में, हस्त रेखाओं को पढ़ने में। इसके अलावा क्लॉक मेकर, घड़ी साज इसका यूज करता है, घड़ी साज। डिटेक्टिव्स, जासूस यूज करते हैं। सब जगह कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। कैमरा, प्रोजेक्टर, मनुष्य की आंखें, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, पाम रीडिंग, हस्तरेखाएं पढ़ने में, क्लॉक मेकर, घड़ी साज, डिटेक्टिव्स, जासूस। डोर वेल में नहीं, डोर लेंस। डोर लेंस जो होता है ना, उसमें कनकेव लगा होता है, कनकेव लेंस बनाता है गंगेश, इमेज सीधी और छोटी। तो इतने से लेंस में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका पूरा चेहरा दिख जाएगा आपको, सीधी छोटी इमेज बनाता है ना कनकेव लेंस, इसलिए यूज कर रहे थे उसका वहां पे हम। सर ज्योतिषी हम सबके बारे में कैसे बता देते हैं, वो भी एक विद्या है भाई, ज्योतिषी विद्या भी। हालांकि देखो मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो क्यूरियोसिटी सब में ही होती है। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई उसे इस विद्या का ज्ञान है, तो हमारा भी मन करता है ना, चलो दिखाओ क्या बताता है। तो मेरा अपना सीधा याद कर रखा है, अगर कुछ पॉजिटिव बोलेगा तो हम मानेंगे, नेगेटिव बताया तो हम मानेंगे कि कुछ होता ही नहीं, बेकार की बातें हैं। पॉजिटिव बताया तो हमारे कॉन्फिडेंस के मोटिवेट करने के लिए बढ़िया है। मान लो आपको किसी ज्योतिष से मिले और उसने कह दिया कि भाई सरकारी नौकरी तो है ही तेरे हाथ में, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तुरंत उस बात को मान लो कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो लिखा हुआ है भाग्य में, तुरंत अपना पूरी मेहनत करो और आपको एक मोटिवेशन मिल जाए। किसी ने कह दिया भाई सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है भाई, मुश्किल है, तो बोला बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहा, तुरंत भूल जाओ। तो अपने हिसाब से करना है बात को हमें, जहां से मोटिवेट हो पा रहे हैं हमारे लिए पॉजिटिव है तो मान लो, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, अब जैसे कई बार कुछ कई चीजें लगती भी यार कि कुछ होता भी होगा शायद। जैसे मुझे कई बार, जैसे पहले जब छोटा था मैं, कई ने बताया कि भाई इसके हाथ में गवर्नमेंट जॉब का योग तो है ही, मतलब मिलनी ही मिलनी है, हो सकता है कि एक से ज्यादा भी मिले। जब मैंने अपनी तैयारी वारी की तो सीजल 17, 18, 19 और रेलवे का एक बार मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं गया ही नहीं, क्योंकि मुझे उस समय लगता है कि सरकारी वरकारी नौकरी में क्या करना, एक लगता था कि बड़ा आसान है, और मैंने नहीं की। और मैं घर पे क्या भी कहता भी था मुझसे, देखो मम्मी तुम्हें हर वो पंडित जी बताते थे सरकारी नौकरी नौकरी है, हमने करी। मम्मी कहती है तू जाएगा नहीं, पेपर तो तेरा निकल ही गया था, डॉक्यूमेंटेशन ही देने नहीं गया तो तू, तो उनके हिसाब से तो लगी गई थी। फिर लेकिन कोविड का समय आया, 2020 की बात है ये, मुझे लगा यार इनसिक्योरिटी तो है प्राइवेट सेक्टर में। हालांकि हमें इतना फर्क नहीं पड़ा, हम ऑनलाइन से जुड़े हुए थे, हमें तो बल्कि और काम बढ़ ही गया, पर मुझे फिर भी लगा कि कुछ भी हो सकता है। तो उस समय मैंने एक पेपर दिया, उसमें 2 ही वैकेंसी थी, और अभी कुछ दिन पहले ही उसका फिर मेरे पास में आ गया कि आपका पेपर सिलेक्ट हो गया है, डोजर आपका आया हुआ है एसएससी से, आप देख लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं उसे ज्वाइन भी कर लूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सुबह शाम क्लास होते, इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो कई बार लगता भी है कि वही है कि आप 2 वैकेंसी तो भी लग गई, और वो मेरा लास्ट ही था, क्योंकि इसके बाद वो एज फैक्टर भी हो जाता है ना कि आप नहीं भर सकते फॉर्म, तो 2 वैकेंसी में भी हो जाता है। तो कई बार लगता भी है कि शायद चीजें होती हैं, कई बार नहीं भी लगता है। तो बाकी वही है कि पॉजिटिव चीज कोई बताए तो मानो, नेगेटिव बताए तुरंत भूल जाओ, एकदम 5 सेकंड के अंदर ही, 10 सेकंड भी दिमाग में नहीं रखनी। प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। और ऐसे ही बैठा था, आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं इवन ये भी भूल गया था कि वो मैंने पेपर जो दिया था, क्योंकि 2 ही वैकेंसी दिया था, सीरियस बंदा लेता नहीं है,
मैं अपने घर में बैठा था, मैंने पहली बार फोन भी काट दिया था, मुझे लगा कि किसी टेलीकॉलर का फोन है। दूसरी बार फोन आया तो मैंने उठा लिया, कि क्योंकि साउथ इंडियन नाम आ रहा था, वो अंडर सेक्रेटरी का था सेंट्रल वाटर कमीशन से। तो अगली बार मैंने उठाया फोन, वो तो उन्होंने खुद बताया कि आपने, मैंने कहा हाँ, मैं ये पेपर, हाँ मैंने, हाँ दिया था, याद आया, मैंने ये तो 4 साल पहले दिया था। कह रहे हाँ जी, आपको पता ही है सरकारी में काम ऐसे ही चलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो हो सकता है कि वो कुछ होता हो, कुछ फैक्टर। खैर इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना इन चीजों को। ये आपका फिर से जो है कमेंट सेक्शन दोबारा ओपन करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, अब लिखेंगे प्रेस बायोपिया। बेटा देखो, ये जो जरा दृष्टि दोष है प्रेस बायोपिया, इसमें ना तो नजदीक की चीज साफ दिखती है ना ही दूर की। ये बुढ़ापे की बीमारी है। इसमें नजदीक का भी धुंधला दिखेगा, दूर का भी। तो नजदीक का भी धुंधला, दूर का भी। और देखो, बुढ़ापे की कोई ऐसी डेफिनेशन तो है नहीं। किसी व्यक्ति को हो सकता है कि 50 साल की उम्र में भी हो जाए ये, और किसी को हो सकता है कि 60 साल तक भी ना हो। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए वही कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। अब जो प्रेस बायोपिया ना, इसमें नजदीक का साफ दिखता ना ही दूर का, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब आपको एक चश्मा मैं दे रहा हूं जिसमें आपको दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ना नजदीक का साफ दिख रहा ना ही दूर का, कनकेव भी चाहिए आपको, कॉन्वेक्स भी चाहिए। ना आपको नजदीक का साफ दिख रहा ना ही दूर का साफ दिख रहा। तो अब दोनों लेंस, डॉक्टर एक चश्मा बनाएगा जिसमें एक लेंस लगा हुआ नीचे, एक लगा हुआ ऊपर। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब आप नजदीक का देखेंगे तो आप नजरें झुकाएंगे तो नीचे वाला लेंस काम करेगा, जब नजरें उठाएंगे तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा। यानी कि दूर का देखते समय ऊपर वाला लेंस काम करेगा, नजदीक का देखते समय नीचे वाला काम करेगा। तो एक बार में तो एक ही लेंस काम कर रहा, बढ़िया है। अब नीचे कौन सा लगाएं और ऊपर कौन सा लगाएं। अब याद करो, अभी हमने पढ़ा हाइपर मेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। अगर नजदीक का भी साफ देखना है तो आपको कॉन्वेक्स उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। तो नजदीक का में दिखता कब है, जब नजरें झुकाएंगे। यानी कि जो प्रेस बायोपिया दूर करने के लिए हम चश्मा लगाते हैं, उसमें नीचे लेंस लगा होता है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, और ऊपर लगा होता है कनकेव अवतल लेंस। अच्छा, ये दोनों लेंस एक साथ लगे हों तो बेटा इसे हम कहते हैं बाईफोकल लेंस, ड्यूफोक्सी लेंस। ये हमारा कहलाता है बाईफोकल लेंस, ड्यूफोक्सी लेंस। तो एक बार सीडेस के पेपर में उसने खुद कहा, उसने कहा कि एक व्यक्ति को प्रेस बायोपिया है, इसके लिए उसे बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। तो बताओ बाईफोकल में ऊपर वाला कौन सा होता है, नीचे वाला कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि बाईफोकल लेंस में ऊपर वाला फिक्स है अवतल, नीचे वाला फिक्स है उत्तल, नीचे कॉन्वेक्स, ऊपर कनकेव। ध्यान रखेंगे। अच्छा अच्छा, ये दोष के पीछे की वजह क्या है। देखो बुढ़ापे में देखो होता क्या भाई, जैसे हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंख में लेंस है। मैंने बताया था कि हमारी जो आंख में जो लेंस है, इस लेंस को कुछ मसल्स होल्ड करती हैं, कुछ मसल्स जकड़ के रखती हैं। तो मसल्स क्या करती हैं, जैसे मान लो कि भाई कभी आपको नजदीक का देखना है, कभी दूर का देखना है, कभी इधर कभी उधर देखना है, तो मसल्स क्या करती है, इस लेंस को कभी मोटा कर देंगी, कभी पतला कर देंगी। तो जो मोटा लेंस होता है उसकी पावर ज्यादा होती है, पतले लेंस की पावर कम होती है। तो पावर कम ज्यादा करती रहती है कि ताकि आप नजदीक का भी साफ देख पाओ, दूर का भी, है ना। तो अब ये जो बुढ़ापे में क्या होता है, जो मसल्स होती है ना, जो लेंस को जकड़ के रखती है, इसे बोलते हैं सीलरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां, इन्हें हम कहते हैं सिलियरी मसल्स, हम बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां। बेटा जो सिलरी मसल्स होती हैं, जो लेंस को जकड़ के रखती हैं, सिलरी मसल्स, पक्षमाभी जो पेशियां हैं, ये सिलरी मसल्स जो हैं ये बुढ़ापे में हो जाते हैं कमजोर। ये अपना काम ही नहीं कर पाती, लेंस को मोटा पतला नहीं कर पाती, उसकी पावर को चेंज नहीं कर पाती। तो ना आप नजदीक की चीजों को देखते समय कुछ कर पाएंगे, ना दूर के देखते समय, वैसे की वैसे सी ढीली पड़ जाएंगी। तो ये जो बीमारी होती है प्रेस बायोपिया, इसके होने का रीजन है ड्यू टू वीकनेस इन सिलरी मसल्स। पक्षमाभी, ये इंपॉर्टेंट है, पक्षमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से होती है। ड्यू टू वीकनेस इन सिलरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से होंगी है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक काम और करते हैं। अभी
मैं आपको इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं। चलो पहले की क्वेश्चन ये करो, ये वाला फटाफट हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, जो आईडी फैक्ट से जुड़े हुए न्यूमेरिकल है वो भी। हम्म, देखो, इसने कहा कि ए लेडी इज प्रेस्क्राइब्ड बाइफोकल लेंस ही सफरिंग फ्रॉम, एक महिला को बाइफोकल लेंस निर्धारित किया जाता है, वह पीड़ित है नियर साइटेडनेस से, फार साइटेडनेस से, बोथ हाइपरमेट्रोपिया एंड हाइप्रोपिया, बोथ नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। देखो ये बेटा जो यहाँ पे लिखा ना हाइपेरोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया का ही दूसरा नाम होता है, तो ये तो एक ही चीज है, हाइपरमेट्रोपिया कहो चाहे हाइपरोपिया कहो। तो इसमें ये बोथ नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन। जल्दीबाजी में बोथ देकर इस पर टिक मत लगा देना, दोनों से। अब आते हैं काम की बात पे। हमारे पास में आई डिफेक्ट से जुड़े हुए न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, देखो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका चश्मा बनाता ना कि आपके चश्मे की पावर 2 डायोप्टर है, 3 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है, सबकी सेम तो नहीं होती। तो डॉक्टर किस आधार पर डिसाइड करता है कि आपको कितने पावर का चश्मा लगाया जाए, वो यहाँ पे देखेंगे। इसने कहा कि मायोपिया से पीड़ित यानी कि निकट दृष्टि दोष एक व्यक्ति को, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति 1 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, अवतल लेंस की फोकल दूरी कितनी होनी चाहिए जो उसकी दृष्टि को सही करे। ये कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति ऐसा हो, भाई निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है केवल 1 मीटर तक का ही साफ साफ देख सकता है, इससे आगे का साफ नहीं देख सकता। तो अगर एक व्यक्ति को मायोपिया है तो ऐसे व्यक्ति को ये पूछ रहा है हमारे से कि कितनी फोकल लेंथ का लेंस लगाना चाहिए। करो सब ये ट्राई। देखो इसके बेटा मैं आपको तरीका बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना बात को। ये आप घर में भी बता सकते हैं किसी को भी कितने पावर का कितने फोकल लेंथ का लेंस लगाना चाहिए तुम्हें। ये बेटा किसी की आंख है, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति है ये 1 मीटर जो है 1 मीटर से आगे का साफ साफ नहीं देख सकता, यानी कि इसके लिए ये केवल 1 मीटर तक का देख सकता है, इसके बाद के लिए सारा का सारा इसके लिए अंधकार में है ये। अच्छा अब इसकी आंख बेटा ठीक कैसे होंगी, आप कहोगे तो ये व्यक्ति 1 मीटर के बाहर का साफ नहीं देख पा रहा है, इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक स्वस्थ आंख वो होती है जो अनंत दूरी तक की वस्तुओं को भी देख पाए। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, इन्फिनिटी पे अगर कोई वस्तु रखी हो अनंत पे, अगर उस वस्तु की इमेज आप सर 1 मीटर दूर बन जाए तो 1 मीटर दूर तक का तो साफ साफ देख ही सकता है, तो इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। यानी कि मैं ये व्यक्ति की अगर आंखें मुझे ठीक करनी है तो मैं क्या करूंगा कि अगर अनंत दूरी पर रखी वस्तु को भी साफ साफ देख ले तभी तो उसकी आंखें परफेक्ट हो जाएंगी। तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु की अगर इमेज 1 मीटर दूर बना दी जाए किसी लेंस की हेल्प से चश्मे में लगाकर, तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। मैं देखना, तो अगर कोई वस्तु कहां रखी हो इन्फिनिटी पे, तो यू के लिए तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अगर वस्तु रखी हो इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज हमें कहां बनानी है, 1 मीटर दूर। तो बेटा ये इधर नेगेटिव एक्सिस ले रखा, तो इसके लिए भी 1 मीटर आगे नेगेटिव। तो फोकल लेंथ निकाल लो आप, तो 1/f इजगल टू हो गया 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूले में आपको पता ना बीच में माइनस आता है, तो v की वैल्यू कितनी है -1 मीटर, u की वैल्यू है -इन्फिनिटी,
तो माइनस एक माइनस माइनस प्लस 1/∞ होता है 0, तो 1/f की वैल्यू होगी -1, तो f की वैल्यू होगी -1 मीटर, क्योंकि ये मीटर में लिखा तो ये भी फाइनली मीटर में निकल के आएगा। तो यानी कि इसे जो चश्मा लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की हो। माइनस का मतलब है कि फोकल लेंथ माइनस में है कि कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, वो उसने पहले से दे दिया कि अवतल लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर बनेगा ए। हालांकि मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, जब भी पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक व्यक्ति 5 मीटर के बाद का साफ नहीं देख पा रहा, 4 मीटर के बाद का नहीं देख पा रहा, 2 मीटर के बाद का नहीं देख पा रहा, तो जैसा जो चश्मा लगेगा ना बेटा, उसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो ठीक उतनी आएगी जितने के बाद का वो साफ साफ नहीं देख पा रहा है। क्वेश्चन पेपर में आप 1 से 3 सेकंड में करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति 4 मीटर के बाद का साफ साफ नहीं देख सकता है, तो जो चश्मा उसे चाहिएगा उसकी फोकल लेंथ फाइनली निकल के आएगी -4 मीटर की। पर ये कब के लिए है कि जो वो कहे कि 1 मीटर के बाद का साफ नहीं देख पा रहा, अगर ये आ गया ना कि 1 मीटर से पहला साफ नहीं देख पा रहा, फिर नहीं बनेगी ये बात, ये वो तो फिर हाइपर मेट्रोप है, दूरदृष्टि दोष, वो तो अलग दोष हो गया। तो जब भी कहे कि इतने मीटर के बाद का साफ नहीं देख पा रहा, 15 मीटर के बाद का साफ नहीं देख पा रहा, नहीं जो उसे फोकल लेंथ चाहिए चश्मे की वो -15 मीटर होनी चाहिए। 12 मीटर के बाद का साफ नहीं देख पा रहा, फोकल लेंथ -12 मीटर। 1 मीटर के बाद का साफ नहीं देख पा रहा, फोकल लेंथ -1 मीटर। अगर वो पूछ ले कि कितनी पावर का चश्मा लगाना चाहिए, तो पावर आपको पता ही है, अगर फोकल लेंथ आप मीटर में लिखेंगे तो फोकल लेंथ पावर होती है 1/f, तो फोकल लेंथ कितनी आई है, 1 आई है, -1, तो पावर होगी -1 डायोप्टर, यानी कि -1 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो जिन बच्चों के चश्मे का नंबर -1 है, इसका मतलब है कि 1 मीटर के बाद भी कहीं में ही उन्हें धुंधलापन दिखना शुरू हो जाता है, यानी साफ साफ अक्षर लिखे हुए दिखेंगे नहीं। तो समझ गए इस कॉन्सेप्ट को आप कि 6 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा है, तो जो चश्मा लगाएंगे उसकी फोकल लेंथ -6 मीटर होनी चाहिए। बाद के की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग है। एक आदमी आंख से 1 मीटर से अधिक निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, सुधारात्मक लेंस की शक्ति क्या होगी। ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 1 मीटर फ्रॉम द आई क्लियरली। एक व्यक्ति आंख से 1 मीटर से अधिक निकट की वस्तु को, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु 1 मीटर से ज्यादा नजदीक होगी उसे साफ नहीं देख पाएगा। पिछली वाली में क्या था कि 1 मीटर के बाद का साफ नहीं देख पा रहा था, तो वहां तो फोकल लेंथ कितनी आ गई थी, सीधे सीधे -1 मीटर, पावर भी आ गई थी 1। लेकिन यहाँ पे ऐसा मत कर देना, देखो यहाँ पे क्या होगा, इस व्यक्ति के साथ में क्या है, ये व्यक्ति जो है अगर कोई वस्तु 1 मीटर से नजदीक रखी है तो ये उसे साफ साफ नहीं देख पाएगा। ये इसके लिए 1 मीटर से पहला अंधकार में है, बाकी इधर का साफ देख लेता है। तो बेटा अगर इसे 1 मीटर से पहले का साफ नहीं देख पा रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि दूर का तो साफ देख रहा है, नजदीक का साफ नहीं दिख रहा है। इसे हाइपर मेट्रोप है, दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष में हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की तो पावर जो होती है वो तो पॉजिटिव होती है, तो यानी कि आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अब यहां देखना, अब ऐसे व्यक्ति की आंखें ठीक कब मानी जाएंगी, भाई जिसे दूर का साफ नहीं दिखता उसकी आंखें ठीक तब मानी जाती है अगर उसे अनंत दूरी का भी साफ साफ दिख जाए। जिसे पास का साफ नहीं दिखता उसकी आंखें कब ठीक मानी जाएंगी, अगर वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को भी साफ साफ पढ़ ले। भाई अगर आपकी आंख बिल्कुल परफेक्ट भी है तब भी कोई चीज आपको 25 सेंटीमीटर दूर तो रखनी पड़ती है। तो मान लो कि अगर ये व्यक्ति जो है, अगर कोई चीज इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अगर उस वस्तु की इमेज अगर हम 1 मीटर दूर बना दें तो 1 मीटर दूर का तो साफ साफ देख ही पाता है। तो उसमें हमने क्या किया था, जिसे दूर का साफ नहीं दिख रहा था, अनंत दूरी पर रखी वस्तु की इमेज 1 मीटर दूर बनाई थी। यहाँ पे से नजदीक का साफ नहीं दिख रहा, तो अगर 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की इमेज अगर 1 मीटर दूर बना दें, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख पाए तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो 25 सेंटीमीटर दूर, तो उसकी इमेज हम कहां बनाएंगे, 1 मीटर दूर का हो गया 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ले लो। फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/f = 1/v - 1/u। तो v की वैल्यू कितनी है, -100, u की वैल्यू है -25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/25 - 1/100, 100 आ गया एलसीएम, 25 चौका 100, 100 एकम 100, तो 3/100 आ गया 1/f की वैल्यू। तो f कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/3 सेंटीमीटर, तो 100/3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालनी है पावर। तो पावर क्या होती है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो पावर होती है 100/f। फोकल लेंथ कितनी है, 100/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो पावर आ जाएगी +3 डायोप्टर की। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करेक्शन है, ये एक्चुअल में यहाँ पे प्लस रहा होगा, ये मिस प्रिंट हो गया, तो प्लस वाला आंसर बनेगा, माइनस वाला बनेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन गया यहाँ पे, सी ऑप्शन, सी करेक्ट आंसर है। तो पेपर में आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है कि 5 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा है, तो वहां तो सीधा आंसर है कि फोकल लेंथ -5 मीटर, पावर निकाल लेंगे। और वो कह रहा है कि 5 मीटर से पहले का साफ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें, तो 5 मीटर से पहले का साफ नहीं दिख रहा तो इसकी आंखें कब ठीक होंगी, कि जब ये 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को भी साफ साफ देख ले। क्यों, क्योंकि कोई व्यक्ति को, अगर आपके आंख बिल्कुल परफेक्ट भी है तो भी कोई चीज आप ऐसे नहीं पढ़ सकते,
25 सेंटीमीटर दूर तो रखनी पड़ती है। तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की इमेज अगर मैं एक यहाँ पे 1 मीटर दूर बना दूं तो उसके आंखें ठीक हो जाएंगे। तो यू की वैल्यू -25, तो जिधर वस्तु है उधर ही इमेज भी है तो वो भी निगेटिव आएगा। तो फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ हमने क्या निकाल लिया? पावर निकाल लिया। अरे बात आई कि नहीं आई समझ में? ये बताओ मुझे एक बार। सर 22 वाले क्वेश्चन में तो -1 नहीं है, -1 नहीं है, तो माइनस के यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो उसने केवल उसने वैल्यू लिखी है, कुछ में प्लस होता कुछ में माइनस होता, फिर वो माइनस लिखता है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ आई 100/3 गया। तो इस तरह के देखो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इसमें आई डिफेक्ट में न्यूमेरिकल बच्चे कर नहीं पाते, तो बड़ा आसान है। अपने दिमाग में याद रखना कि आई डिफेक्ट के न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कौन सा? दूर वाला, कि 4 मीटर के बाद का सांप नहीं दिख रहा तो फोकल लेंथ -4 मीटर पावर निकाल लेंगे। लेकिन 4 मीटर से पहले का सांप नहीं दिख रहा तो उसमें हम क्या करेंगे कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की इमेज 4 मीटर दूर बना देंगे। जैसे यहाँ पर 1 मीटर से पहले का सांप नहीं दिख रहा तो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की इमेज हमने 1 मीटर दूर बना दी। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को? एक क्वेश्चन ये है, एक अदूरदर्शी व्यक्ति की दूर बिंदु 1.5 मीटर है, उपचारात्मक लेंस की शक्ति बताइए। ये कह रहा है कि बेटा देखो फार पॉइंट क्या है, एक शॉर्ट साइटेड पर्सन के लिए 1.5 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? फार पॉइंट 1.5 मीटर का मतलब ये है कि 1.5 मीटर के बाद गए साफ साफ देख ही नहीं पाएगा ये। एक अदूरदर्शी व्यक्ति की दूर बिंदु, देखो अगर आपके आंख स्वस्थ हो तो आप अनंत दूरी तक का साफ साफ देख लेते हो। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के लिए फार पॉइंट ही 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर के बाद का साफ साफ देख ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको पता कि ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर आप 1.5 मीटर के बाद का साफ साफ ना देख पाए तो इसका मतलब है कि जो आपको लेंस लगाना है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? -1.5 मीटर की। तो पावर निकाल लो। तो फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर होगी 1/f। तो नीचे लिखा -1.5, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 5 10 5 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा पावर? -0.67 डायोप्टर आ जाएगी। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, उसने कह रखा कि व्यक्ति अदूरदर्शी है, शॉर्ट साइटेडनेस है, तो शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करने के लिए हम कनकेव लेंस लगाते हैं। तो पॉजिटिव वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन आंसर बनेगा। तो सी करेक्ट आंसर है इसका। भाई फार पॉइंट समझ रहे हो? अगर मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति के लिए फार पॉइंट 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर के बाद का उसे सांप ही नहीं दिखेगा, उसके लिए दूर बिंदु ही 3 मीटर है, उसके बाद पता ही नहीं, उसे सांप दिखता ही नहीं है। तो अगर आपको 1.5 मीटर के बाद का सांप नहीं दिख रहा है तो जो हम लेंस लगाते हैं उसकी फोकल लेंथ मैंने कहा था कि -1.5 मीटर की होगी। तो फोकल लेंथ माइनस में तो पावर भी माइनस में होगी। दूसरा फिर पावर निकाल ही लेंगे आप। ये करना द आई लेंस इज, अभी आज ही बताया मैंने आपको कि हमारी आंख में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो होता है ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे ना इस वाले को हम, इस जो लेंस होता है हम कह रहे हैं कॉन्वेक्स। इसे हम कई तरीके से बोलते हैं। इसे हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं, इसे हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, इसे हम डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी दोहरा उत्तल लेंस इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी क्लास बायो की स्टार्ट होने वाली है, तो अभी के लिए इतना ही रखता हूं आज के लिए। कल की क्लास में इससे हम खत्म कर देंगे, लेंस का लास्ट क्लास होगी कल आपकी। ठीक है, फिर वेव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन।